से फिजिक्स के। तो पहले फिजिक्स वाले को ख़त्म करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री पे जाएंगे यानी रसायन शास्त्र पे, ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी पे। तो चलिए पहले फिजिक्स वाले को ख़त्म करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें पे तो कार्य करता ही नहीं है, चुंबकीय पे भी नहीं करता, रासायनिक पे भी नहीं करता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। आप लोगों ने पढ़ा होगा आर बराबर भी अपॉन आई, मतलब आर बराबर भी बट्टे में आई, इसका फॉर्मूला होता है। तो दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ये आप लोगों को तो सीधा सीधा पता होगा कि साइन आई अपॉन आर होता है। इसमें वाई मिस प्रिंट हो गया है थोड़ा सा, तो इसमें साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। चौथा का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अवतल, क्योंकि वो दाढ़ी बनाने के लिए हमारा फेस जो होता है वो समान दिखता है, उससे बड़ा भी दिखता है, तो इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। पांचवा का ऑप्शन नंबर सी। छवा नंबर बोल रहा है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बैगनी का, क्योंकि जो बैगनी कलर होता है वो सबसे ऊपर में होता है ना, तो बैगनी का झुकाव क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऊपर में होता है या फिर नीचे में होता है? ऊपर में होता है, तो उसका वो झुकाव क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो छवा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक आप लोगों को तो पता ही होगा कि कूलॉम होता है। तो हम लोग 8वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो सबसे पहले आर बराबर भी अपॉन आई होता है ना, उसका सूत्र तो हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है धारा, मतलब आई का मान पूछ रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा आर भी अपॉन आर। तो आई बराबर भी अपॉन आर, तो आपका भी दिया हुआ है 6 और आर है 1 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो हो जाएगा 3, इसको काटने के बाद आता है 2, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 एम्पियर, ठीक है। 8वां का ऑप्शन नंबर बी। 9वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम के नियम का गणितीय रूप है, मतलब ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आई बराबर भी अपॉन आर, यानी भी बराबर आई आर, ठीक है। भी बराबर आई आर को ऐसे लिखा जाता है ना, भी बराबर आई आर, तो इसी को आई बराबर कर दिया है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी अपॉन आर नहीं होगा, ये आर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 9वां का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका साफ साफ पता है अवतल दर्पण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, डी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 2D यानी कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? 50 सेंटीमीटर तक, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल लेंस से, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मिट्टी, क्योंकि कांच का उपयोग तो होता है पदार्थ लेंस बनाने के लिए, पानी का तो होता ही होता है, प्लास्टिक का भी होता है, तो उसका कहीं क्या नहीं होता है? मिट्टी का यूज़ नहीं होता है लेंस बनाने में, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है? इसका सिंपल आंसर है वक्रता केंद्र पर, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्प दूरी लगभग कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। मीटर मत मारिएगा, एक पे ही दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में ही मीटर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन
निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, IR²। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है? जनित्र। ठीक है, जनित्र। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो आपने कभी देखा होगा तार एकदम, वायर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो क्या होता है, इसका विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 18 का सी। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लालेन की टोपी को एवोनाइड के छड़ के साथ रगड़ने पर छड़ पर आवेश उत्पन्न कागज के कतरने को क्या कहा जाता है? आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा सीधा ए, आकर्षित करता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोगों को तो सबको पता होगा, प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण और अभिलंब के किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? निर्गत किरण और अभिलंब के किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो सीधा हो जाएगा सी, निर्गत कोण। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा 22 नंबर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1D। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन 2 बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 24 जूल। ठीक है। और 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 ओम एवं 20 ओम के 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य होगा। तो सीधा सीधा श्रेणी क्रम में जब भी बोल दिया तो सीधा ऐसे ही प्लस कर दे, ऐड कर देते हैं सबको। तो 10 + 20 हो जाएगा 30। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 30 ओम। ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर सी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा 484 ओम। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बैगनी। ठीक है। और तरंगदैर्ध्य बैगनी क्या होता है? और प्रकीर्णन नहीं होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक यानी पी का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इकाई धन आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में उत्पन्न कार्य का मात्रक है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जूल। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? तो v/u। अवतल लेंस कह रहा है ना, उत्तल लेंस कहता है तो इसका हो जाता -v/u। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है अवतल लेंस का आवर्धन, तो इसका हो जाएगा v/u। ठीक है। 31 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो सीधा सीधा आपको पता है F = R/2, तो R बराबर हो जाएगा 2F। ऑप्शन नंबर ए, 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये मैं बता रहा हूँ, एक बात बता दूँ आपको जितने भी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के। ठीक है। बढ़िया से याद कर लीजिए। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसका क्वेश्चन से ज़्यादा टच करता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं, मैं कराऊंगा इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस। तो आप नॉर्मली 70 में 35 तो पक्का मार। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा सीधा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, तभी वो प्रतिबिंब उसका बड़ा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना। किनारों की अपेक्षा, किनारों और तो नुकीला जैसा हो जाता है, बीच में मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। 33 का ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो इसका तो आपको पता ही होगा, किस पर बनाता है? दृष्टि पटल, यानी इसका रेटिना भी कर सकता है। ये ज़्यादातर रेटिना भी लिख देता है इसमें, अभी तो दृष्टि पटल लिखा है, लेकिन इसका रेटिना भी बोला जाता है उसको। दृष्टि पटल को क्या बोलता है? रेटिना। अगला चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ठीक है। जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित किया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 50 वाट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा आई है के बीच संबंध क्या है? तो अभी पहले ही कराया मैंने, V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर हो जाएगा V बटा आई, ऑप्शन नंबर सी। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वाट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 0.4 है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जब विद्युत धारा किसी चालक तार से प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवद्रव्यमान ऊर्जा स्रोत के उदाहरण निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। 41 का ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का इस्तेमाल होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? लोहा का। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा, दृष्टि धारा, या 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, या तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 44 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं। सूर्य भी नहीं है, नाभिकीय संलयन भी नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? प्राकृतिक है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, या फ्लेमिंग ने? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, फैराडे ने। किसने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज? तो फैराडे ने। 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। इसका बता दूं मैं पहले, जब नेत्र निकट स्थित वस्तु को पूछेगा नहीं देख सकता है तो उसका होगा दूर, और दूर के वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टिंडल प्रभाव। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आर अपॉन एन। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कूलॉम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं? 1 कूलॉम विद्युत आवेश
कितने अवयवों से बनते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 6.25 गुना 10 पावर 12। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है जो विद्युत ले होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 4 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री से आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका हो जाएगा सी डी का। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री कैसा प्रतीत होता है? तो काला। 53 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। चालक के प्रतिरोधकता, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ओम मीटर। अगर यहीं पे पूछता प्रतिरोध का मात्रक है तो हो जाता ओम, और यहीं पे पूछ दिया है प्रतिरोधकता तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। 55 नंबर पे चलते हैं। 55 नंबर कह रहा है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर दूध प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 110 ओम। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट तुल्य है, 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना है? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। अभी पीछे बताया मैंने 1 किलोवाट घंटा के बराबर कितना होता है? 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल होता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, काल्पनिक। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। 58 का ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वल्च से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 एम्पियर। ठीक है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। डी, 60 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ओम। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। एमीटर में तो होता है, वोल्टमीटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता है, विद्युत सेल में भी होता है। क्या में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता है। 62 के बाद 63 पे चलते हैं। सरल सूक्ष्म दर्शों में किसका उपयोग होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नवीकरणीय मतलब जो कभी खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंग, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से कौन नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण नहीं है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उत्तल। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। आमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अपवर्तन के भी 2 हैं और परावर्तन के भी 2 नियम है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कितने का कहलाता है? तो 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर 1 एम्पियर का मान क्या होता है? 1 एम्पियर का मान क्या होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 1 एम्पियर का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शक्ति का ऐसा ही मात्रक कितना क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 7।
7 रंगों के मेल से श्वेत रंग बना होता है, यानी सफ़ेद उजला। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं किस रेखा में, सीधी या टेढ़ी या फिर किसी भी दिशा में या फिर कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल होता है। और 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरे में विद्युत ऊर्जा से दुर्घटना किसके कारण होती है, फ्यूज तार या फिर शॉर्ट सर्किट या फिर उच्च धारा प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शॉर्ट सर्किट के कारण दुर्घटना होती है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो का, नाइट्रो का, टर्बो का या हाइड्रो का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हाइड्रो का। H2O पढ़े हैं ना हम लोग, जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो उसको हाइड्रोजन है ना H, तो इसलिए इसको हाइड्रो बोला जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है या फिर घटता है या फिर ज्यों का त्यों रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बढ़ता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मक का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं, धूप वाला दिन में या फिर बादल वाला दिन में या फिर पवन वाला यानी हवा वाला दिन में या फिर गर्म ही दिन में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बादल वाला दिन में, क्योंकि बादल में तो धूप होगा नहीं, तो सौर जल उष्मक जो होता है वो धूप से ही तो होता है ना, सौर ऊर्जा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है कौन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, CO2। 83 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने फिजिक्स वाले को ख़त्म कर लिया है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा ना, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, 96 61 25 32 और 35। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, 325 3235। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं इसकी PDF लेने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग रसायन यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को, केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। ये जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, ये सारे के सारे ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं कर रहा हूँ जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम से टच करने वाले हैं। तो इसको आप पूरा देखिए वीडियो को, कहीं जाइए मत। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग यहीं करवाते हैं आपकी सारी ऑब्जेक्टिव्स को, डेली हम लोग सॉल्व कराते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको डेली मैं लाता हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि डेली की डेली आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत है गोबर गैस, कोयला या फिर लकड़ी। ठीक है, लकड़ी भी नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम गैस तत्व है, कैसा तत्व है, अक्रिय, सक्रिय, क्रियाशील या फिर उदासीन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अक्रिय तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, 7 आवर्त हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2:1। सिलिका क्या है, सिलिका धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, धातु है, सिलिका उपधातु है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे कठोर तत्व कौन है। कठोर तत्व क्या है, हीरा है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग तो 18 हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में मतलब खंभे जैसे होते हैं जो सीधा खड़ा, उनको वर्ग बोला जाता है। और फिर आवर्त में आवर्त जो होते हैं जैसे हॉरिजॉन्टल, वो आवर्त बोला जाता है। तो वर्ग 18 और आवर्त 7 हैं।
अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व कार्बन है या हीलियम है या फिर सोना है या फिर हाइड्रोजन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हीलियम। अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। क्लोरीन की संयोजकता है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1। क्लोरीन की संयोजकता 1 है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है? तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, C6H12O6। किसका सूत्र है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन तो हो जाएगा बी, C6H12O6। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे का परमाणु संख्या है, लोहे का परमाणु संख्या कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 26। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, मान कितना होगा? तो बी हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CHO अभिक्रियामूलक को क्या कहा जाता है? CHO अभिक्रियामूलक को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, CHO अभिक्रियामूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है? तो Ca, कैल्शियम, ठीक है। अगले पे चलते हैं। एथेन का आणविक सूत्र CH है, इसमें कितने बंध हो गए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 सहसंयोजक बंध होंगे इसमें। एथेन का आणविक सूत्र जो है वो C और H है, तो इसमें कितने बंध हो गए? तो 7 सहसंयोजक। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2। नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1:3। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन एक उपधातु है, अधातु। कार्बन क्या है? तो अधातु है। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है N2 में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का अणु सूत्र है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो ये तो सब लोगों को पता होगा, C6H6 बोल होता है बेंजीन का अणु सूत्र C6H6। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ता एवं तून हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में से कौन सा गैस बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी, H2, ठीक है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश COOH की अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अम्ल कहा जाता है। COOH की अभिक्रियाशील मूलक को अम्ल कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? किससे निकाला जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लाइकेन से निकाला जाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, 26 नंबर क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, Na2ZNO2 प्लस H2। 26 का ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? 7 होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग सोडा यानी धवन सोडा भी कहा जाता है,
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 बोला जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्वा जरिया में मिश्रण में HCl और HNO का अनुपात कितना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1:3। अब 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, C2H5OH और CH3OCH3 है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन है? एथेनॉल, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, OH। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CH4। 32 का ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गैल्वेनिकरण। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, परमाणु संख्या के आधार पर। और 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, NO2। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, Na2CO3 2H2O। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को काटा जाता है, फिर लोहा को काटा जाता है, नहीं, लिथियम को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C3H4 में। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, CO। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CO। और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समीकरण CaCO3 S उष्मा दिया जा रहा है CaO + CO2 G किस प्रकार के अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वियोजन अभिक्रिया। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी का। और 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संगमरमर। सी नंबर हो जाएगा संगमरमर। 44 का ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 13 नंबर। 46 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, पारा। कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है? पारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प की धारा प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है? FeO। 48 का ऑप्शन नंबर ऐसा ही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा शरीर pH के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 7 से 7.8 तक। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, NaHCO3। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, AU। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किससे? 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, C6H6। यानी किसका अणुसूत्र है? बेंजीन का अणुसूत्र। 54 को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, इसका ऑप्शन नंबर ए, NO2CO3 है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र कितना होता है? तो बी, C2H5OH। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व हैं, कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, He। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में कौन अकारक है? निम्न में कौन अकारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, H2। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा बी, CuSO4.5H2O। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन लवण है? निम्न में कौन लवण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, K2SO4 क्या है? लवण है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। 61 का ऑप्शन नंबर सी से ही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज के घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाल। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? बी, H2SO4। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, COH। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर का नाइट्रेशन नहीं होता है, कॉपर का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ए एवं बी दोनों नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण होता है। 65 के बाद 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एल्केन का। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन कौन है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्षारीय धातु। 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CuO+H2 को CuH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? दो समीकरण, एक समीकरण दिया हुआ है, एक ये CuO+H2 है और एक Cu+H2O है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्युत संयोजी। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीतल उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उपचयन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 7 से कम। फ्लेरिन अप्रूफ है। 73 नंबर क्वेश्चन है फ्लेरिन अप्रूफ है, किसका है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी का। और 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कितना है? C6H12O6। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? एनोड पर। तो यहाँ तक हमारा केमिस्ट्री का टोटल कंप्लीट होता है, यहाँ तक केमिस्ट्री का। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में जाने वाला कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप लोग बढ़िया से इसको ध्यान से देख लिए हैं, एक दो बार और देख लीजिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिएगा, ठीक है? तभी तो आप 70 में 35 का 35 मार के आओगे। चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान की ओर चलते हैं, यानी बायोलॉजी। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, शुक्राणु।
शुक्राणु जो होता है वो नर युग्मक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वसा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए? जल संवहन के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों का मुझना किस हार्मोन के कारण होता है? पत्तियों का मुझना किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये हो जाएगा एबासिस अम्ल के कारण। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिनेप्स। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ईस्ट। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है? ईस्ट होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं, रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं कौन? रक्त बिंबाणु। 7 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कोशिकीय बीज शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विसरण के द्वारा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सभी के लिए, यानी सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए क्या होता है? ब्रेन ही तो उत्तरदायी होता है ना सबके लिए। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? तो परागकण होता है, परागकोश में परागकण होता है। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 32। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में नर जनन अंग कौन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पुंकेसर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फिलोपियन नलिका से। कहाँ से? फिलोपियन नलिका से। 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, उपचयन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उभयलिंगी जीव है, उभयलिंगी जीव कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केंचुआ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूटपाद किस में पाया जाता है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अमीबा में। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ग्लूकोज। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फूलों द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्रिक। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शुक्राणु बनता है, शुक्राणु किससे कहाँ बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वृषण में। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में। 22 का ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मधुमेह। मधुमेह एक डिजीज है, रोग है, वो जो इंसुलिन की कमी से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक से संगलन को कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निषेचन। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मटर। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इनमें से कोई नहीं, क्लोरोफिल तो हो नहीं सकता, CO2 भी नहीं, सौर प्रकाश भी नहीं, धूप होके क्या करेगा। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन जैव अनिमकरणीय पदार्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए DDT। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हरा। परागकोश में पाया जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन है परागकोश में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? परागकण। परागकोश में परागकण, ये बहुत ज़्यादा बार देखने को मिल चुका है बोर्ड एग्जाम में परागकण वाला तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, आयरन की कमी से कौन रोग होता है? तो एनीमिया होता है, बालों का झड़ना होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है। 31 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये तो सबको पता होगा, 23 जोड़े। 32 का ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भोजन पचना अभिक्रिया नहीं है, कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए समजात अंग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कुआं। कुआं जो भूमि पर रहता है ना, भूमिगत जल है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक वसा है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला क्या है? तो इसका ऑप्शन डी घास हिरण शेर। घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, ठीक है, ऐसे लाइन से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मोलस्का। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के बीच सतह पर या वायुमंडल के ऊपरी सतह पर या फिर वायुमंडल के मध्य सतह में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है ओजोन परत। और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या फिर कोई नहीं? कैसे जल में होते हैं? तो गंदा जल में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भोजन। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर तंत्रिका तंतु की किस उत्पत्ति की प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इंडोडर्म। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवाहन द्वारा पृथक करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नाइट्रोजन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है हाइड्रा के प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी मुकुलन विधि से। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 30.5 किलो जूल पर मोल। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 4 कोष्ठ होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, तो इसका कितना होगा? 120 mmHg। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी पत्तों से, पत्तियों से पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए साफ जल। यहीं तक था हमारा आज का बायोलॉजी का। तो हमने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से सीधा टच करने वाले हैं। तो आप लोग को अगर फिर भी एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा से इस वीडियो को देख लें, पूरा बढ़िया से ध्यान से देख लें ताकि सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको याद हो जाए, मन में आ जाए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, साइंस की जो जितनी मैंने ऑब्जेक्टिव्स करवाई हैं, अगर इसकी आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो लिख दे रहा हूँ 9
9661253235। ये अब आपके रवि सर का नंबर है, तो आप लोग इस पे कर सकते हैं 9661253235। ठीक है, आपके रवि सर।